हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हम लोगों ने दो तरीका देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, एक बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और दूसरा फैक्टराइजेशन मेथड का यूज हमने किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे एक फार्मूले के बारे में जिसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। एक क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है और कैसे इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करते हैं, आज हम लोग इस वीडियो में वो चीज देखेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है? अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो ये अगर हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो जो उसके रूट्स होंगे अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, जो रूट्स होंगे वो होंगे -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो जो उसके रूट्स होंगे वो क्या होंगे -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक फार्मूला है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब कुछ कंडीशंस देखते हैं। ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है और किसी भी इक्वेशंस के रूट्स जो होंगे वो रियल तभी होंगे जो अंडर रूट के अंदर जो चीज है या तो 0 हो या तो 1। रियल होने का मतलब कि इस इक्वेशंस के हम लोग रूट्स तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब अंडर रूट के अंदर हमारा जो है b² माइनस 4ac है, इसकी वैल्यू जो है वो या तो 0 हो या तो ग्रेटर देन 0 हो, या तो 0 हो या तो ग्रेटर देन 0 हो। यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज हम कब करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा इक्वेशन किस फॉर्म में है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। तो फार्मूला क्या लगेगा? -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। और हमको रियल रूट्स कब मिलेंगे? जब b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, क्योंकि अगर अंडर रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू है तो उसका स्क्वायर रूट हम लोग नहीं कैलकुलेट कर सकते, इसलिए हमको रियल रूट नहीं मिलेगा। तो इसलिए रूट हम लोग कब कैलकुलेट करेंगे? जब b² माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, तभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर सारी चीजें आपको पता हो गई। a क्या है? a क्या है? ये x² का कोफिशिएंट, b क्या है? x का कोफिशिएंट, c क्या है? कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स विद द हेल्प ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा? 2 रूट्स मिलेंगे। अगर तो हमको क्या, पहला रूट क्या मिलेगा? -b, एक बार प्लस यूज करेंगे, अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, पहला रूट ए मिलेगा। दूसरा रूट क्या मिलेगा? -b, एक बार हमने प्लस लिया, दूसरा क्या लेंगे? माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये हमारा पहला रूट हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा रूट हो जाएगा। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देंगे उसको सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल रूट्स हो सकता है। अगर रियल रूट्स हो सकता है तो हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके कैलकुलेट करेंगे। अब हम लोग कोई एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है 3x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक एग्जांपल है 3x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन है। क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? तो हमारे पास क्या है?
चेक करने का तरीका किस फॉर्म में हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में है, हाँ है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है क्या इसके रियल रूट्स होंगे। तो रियल रूट्स चेक करने के लिए हमको क्या चेक करना पड़ेगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। b की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो हम लोग b के जगह पे रख देंगे 5, यहां हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू है 3, c की वैल्यू है 2, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो यहां से हमको मिलेगा 25 माइनस 4 3 जा 12 2 जा 24, यहां से हमको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। 1 क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, हाँ है। इसका मतलब इसके रूट्स हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रूट्स अगर कैलकुलेट कर सकते हैं तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं रूट्स इसके। तो हमारे पास जो फार्मूला है हमको पता है, फार्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब सबसे पहले सबकी वैल्यू हम लोग लिख लें। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है। b की वैल्यू क्या है हमारे पास, -5 है। c की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 है। अब इन सारे वैल्यूज को इसमें पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, माइनस ऑफ -5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर दैट इज -5 का स्क्वायर दैट इज 25 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 3 है इंटू सी की वैल्यू हमारे पास 2 है अपॉन 2 इंटू 3। इसको और सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, हमको क्या मिल जाएगा, यहां से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दैट इज 5 प्लस माइनस, और थोड़ा नीचे लिख देते हैं, 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस, यहां से क्या हो जाएगा 4 3 जा 12 इंटू 2 24, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 25 माइनस 24, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 1 अंडर रूट, यहाँ से मिल जाएगा हमको पास अंडर रूट 1 अपॉन 2 3 जा 6। अब अंडर रूट 1 की वैल्यू कितनी होगी, इसको और सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 होगी, तो हमको क्या मिल जाएगा 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 6, ये हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, हमारे पास 2 रूट्स होंगे। पहला रूट क्या होगा, पहला रूट क्या होगा 5 प्लस 1 अपॉन 6, यानी कि 5 प्लस 1 अपॉन 6 पहला रूट होगा। यहां से क्या हो जाएगा 6 अपॉन 6 दैट इज 1, पहला रूट क्या होगा 1 होगा। दूसरा रूट क्या होगा 5 माइनस 1 अपॉन 6 दैट इज 4 अपॉन 6, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 2/3। तो ये हमारे क्या हो गया, पहला रूट 1 हो गया, दूसरा रूट 2/3 हो गया। तो ऐसे हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके आसानी से हमने कैलकुलेट कर लिया। क्या कैलकुलेट कर लिया, दोनों रूट्स को कैलकुलेट कर लिया। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग वर्ड प्रॉब्लम के, फिर उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक और एग्जांपल है जो वर्ड प्रॉब्लम के फाइंड कर रहा है, कह रहा है कि फाइंड द 2 कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ whose स्क्वायर इज 200। क्या कह रहा है कि फाइंड द 2 कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ whose स्क्वायर इज 200। कह रहा है कि 2 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर का स्क्वायर का सम क्या है 290 है। सॉरी मैंने पीछे बार 200 बोल दिया था, कितना है 290 है। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, दोनों नंबर्स को कैलकुलेट करना है। तो अगर एक हमारे पास ऑड इंटीजर है हमारे पास, तो अगर हमारे पास ऑड इंटीजर का मतलब क्या है, पहला अगर 1 है तो दूसरा क्या होगा 3 होगा, 1 प्लस 2
अगर हमारे पास 3 है तो क्या होगा 5 होगा, यानी कि 5 प्लस 3 प्लस 2, यानी कि पहला लेट फर्स्ट इंटीजर ओ एक्स है, तो नेक्स्ट इंटीजर क्या हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा। तो अब क्या कह रहा है कि दोनों का स्क्वायर का सम क्या है 290 है, तो दोनों का स्क्वायर करेंगे तो करेंगे फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 290। ये फार्मूला मिला आपसे, यही है। इसको हम लोग सॉल्व करें तो यहां से क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इसको भी एक्सपांड कर लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज 4x इज इक्वल टू 290 हो गया। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x, इसको इस साइड कर लेंगे तो हो जाएगा माइनस 286 इज इक्वल टू 0। अब हमारा एक किस फॉर्म में हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रख करके सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फार्मूला क्या है हमारा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सारी वैल्यूज को इसमें पुट कर देंगे, पुट करने के बाद क्या कर लेंगे हम लोग इसको सॉल्व करके सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लेंगे। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, अगर कोई वर्ड प्रॉब्लम भी दिया हुआ है तो उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको, उसको इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में फ्रेम करना होगा, और फिर हम लोग क्या चेक कर लेंगे कि क्या इसके रियल रूट्स हैं। कैसे चेक करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अगर ये ऐसा है तो क्या करेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे, इस फार्मूले में रख देंगे बी की वैल्यू 4 रखेंगे, ए की वैल्यू क्या रखेंगे 2 रखेंगे, सी की वैल्यू क्या रखेंगे माइनस 286, और फिर क्या करेंगे इसको सॉल्व करके कैलकुलेट कर लेंगे। अब कुछ और भी इक्वेशंस होते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिखते नहीं है लेकिन होते हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। ऐसे इक्वेशंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं वो भी देखते हैं हम लोग। जैसे एक हमारे पास, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इसको वैल्यू रख सकें। जैसे एक हमारे पास इक्वेशन है 1/x माइनस 1/x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 1 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास एक इक्वेशन है। इसको देख करके तो नहीं लग रहा है ना कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, तो देखने पर अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं लग रहा है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर इसको सॉल्व करें तो हमको क्या मिलेगा, यहां से हम लोग क्या कर लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे सॉल्व करने के लिए। तो यहां पर जाएगा क्या हो जाएगा x माइनस 2 माइनस x, नीचे क्या हो जाएगा दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 3। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इसको। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या x माइनस एक्स खत्म हो जाएगा, ऊपर मिलेगा हमको माइनस 2, नीचे क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 3। अब हम लोग क्या करें, इसको इधर मल्टीप्लाई करना है, इधर डिवीजन में है तो इधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमको क्या मिल जाएगा माइनस 2 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x हो जाएगा। अब सभी टर्म को एक साइड में कर लें और इसको सॉल्व कर लें तो हमको क्या मिल जाएगा 3x स्क्वायर, ये माइनस है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, पहले इसको लिख लें माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0।
अब ये हमारा क्या हो गया, पहले इस फॉर्म में था, इसको हम लोगों ने क्या किया, इस फॉर्म में लिख दिया 3x² माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये किस फॉर्म में है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो क्या है, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में, तो हमारा क्या मिलेगा, माइनस बी की वैल्यू माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी की वैल्यू 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 3 इंटू सी की वैल्यू 2, ये हो गया, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, ए की वैल्यू 3। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 माइनस 4 3 का 12 24 अपॉन 6। यहां से हमको क्या मिल जाएगा, 6 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको सॉल्व कर लेंगे, 36 माइनस 24 कितना हो जाएगा, 12 अपॉन 6। अब यहाँ से हम लोग और भी इसको अच्छे से सॉल्व करना है, तो हमको क्या मिल जाएगा, 12 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 6 प्लस माइनस 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3, 4 को हम लोग बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा अपॉन 6 लिख दें, तो हमको मिल जाएगा क्या, 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 6, ये हो जाएगा। तो हमारे पास इस साइड लिख लेते हैं, हमारा पहला रूट क्या होगा, 6 प्लस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 6, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 6 अपॉन 6 दैट इज 1 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 6 दैट इज अंडर रूट 3 अपॉन 3, पहला रूट ये मिलेगा। दूसरा रूट क्या मिलेगा, 6 माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3, इसको सॉल्व करेंगे, 6 है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 3। ये हमारा क्या हो गया, ये पहला रूट हो गया और ये हमारा क्या हो गया, दूसरा रूट हो गया। तो हमने क्या देखा कि एक इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं था उसको हम लोग ने क्या किया, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखा, फिर क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करके हमने दोनों रूट्स को कैलकुलेट कर लिया। एक रूट हमारा क्या मिल गया, 1 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 3, दूसरा रूट क्या मिल गया, 1 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 3। तो ये सॉल्व करने के सारे तरीके हमने आपको बता दिए, कौन कौन से तरीका, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और तीसरा हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब एक और टॉपिक बाकी है, उसको हम लोग देखते हैं। हम लोग अब चेक करेंगे कि कोई क्वाड्रेटिक फार्मूला दिया हुआ है तो उसके रूट्स का नेचर क्या होगा। नेचर मतलब कि वो कैसा रूट होगा, रियल रूट होगा या रियल रूट नहीं होगा। तो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला में जो होता है वो हम लोगों ने क्या देखा, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इस फार्मूले में जो b² माइनस 4ac है वो डिटरमाइन कर रहा है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका रूट्स कैसा होगा। क्या डिटरमाइन कर रहा है, ए टर्म डिटरमाइन कर रहा है, b² माइनस 4ac डिटरमाइन कर रहा है कि कोई गिवन इक्वेशंस के रूट्स कैसे होंगे, उसके रूट्स होंगे या नहीं होंगे, उसके रूट्स डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे या नहीं होंगे। हम लोग अब पढ़ेंगे कि उसके डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे नहीं होंगे, सेम रूट होगा या नॉन रियल रूट्स होगा, रियल रूट्स नहीं होगा, ये चीज हम लोग देखेंगे। तो वो कौन सा टर्म डिटरमाइन कर रहा है, b² माइनस 4ac डिटरमाइन कर रहा है कि कोई गिवन इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके रूट्स
कैसे होंगे, इसीलिए हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिटर्मिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट कहते हैं, बिकॉज इट डिटरमाइंस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ ए गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो डिटर्मिनेंट्स को हम लोग डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है? डिटर्मिनेंट है। अब डिटर्मिनेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि रूट्स का नेचर कैसा होगा। तो पहला जो कंडीशन होगा वो क्या होगा कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 हो। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि d इज ग्रेटर देन 0 हो। अगर ऐसा केस है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, यानी कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है? 0 से बड़ी है। इस केस में क्या होगा? दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकते हैं, तो इस केस में मैक्सिमम रूट मिलेगा 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। क्या मिलेगा? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट मिलेगा। किस केस में? जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। दूसरा कंडीशन क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो, यानी कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो? 0 हो। इस केस में क्या होगा? दोनों रूट इक्वल होंगे। जब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी बी स्क्वायर माइनस 4ac की, जब 0 हो जाएगी तो हमको क्या मिलेगा? b प्लस माइनस 0/2a। यहां से हमको क्या मिलेगा? माइनस b/2a प्लस 0 एंड माइनस b/2a माइनस 0। ये दोनों क्या है? सेम ही है। प्लस 0 और माइनस 0 का कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि हमारे दोनों रूट्स क्या मिल रहे हैं? रियल मिल रहे हैं और क्या मिल रहे हैं? इक्वल मिल रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा? जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी तो दोनों क्या होंगे? रियल एंड इक्वल रूट्स। दोनों रूट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे और रियल होंगे। तीसरा केस क्या है कि डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए, यानी कि d की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए। इस केस में क्या होगा? जब इसकी वैल्यू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी, इसका मतलब क्या हुआ कि अंडर रूट के अंदर हमारा क्या मिल गया? नेगेटिव नंबर मिल गया। तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग उस केस में रियल रूट्स नहीं मिलेगा। तो क्योंकि अंडर रूट में क्या है? नेगेटिव वैल्यू है, तो यानी कि ये रियल नंबर नहीं होगा। जब रियल नंबर नहीं होगा तो हमारे रूट्स भी क्या होंगे? रियल नहीं होंगे। तो इस केस में हमको क्या मिलेगा? नॉन रियल रूट्स। तो हम लोग इस केस में रूट्स को कैलकुलेट नहीं करेंगे, सिर्फ इन्हीं दो क्वेश्चन केसों में हम लोग रूट्स को कैलकुलेट करेंगे, जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है या डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है? इक्वल टू 0 है। तो ये 3 केसेस हमको नेचर ऑफ रूट्स के में समझ में आ गया कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे। डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी तो हमारे पास 2 इक्वल रियल रूट्स मिलेंगे। और जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो इसका मतलब हमको नॉन रियल रूट्स मिलेंगे। 2 इक्वल डिटर्मिनेंट 2 रियल एंड इक्वल रूट्स मतलब क्या है? सिंगल रूट मिलेगा, एक ही नंबर उसका रूट्स होगा। अब हम लोग इस पे क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे आते हैं, उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉर द इक्वेशन। एक हमारे पास इक्वेशंस है 3x स्क्वायर माइनस 2x, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। हमको क्या करना है? सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स का नेचर कैसा होगा। पहली चीज क्या चेक करना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर कैसा होगा। दूसरा क्या करना है कि अगर नेचर के हिसाब से इसके रूट्स हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि रियल रूट्स निकल सकता है, तो उन रूट्स को हम लोग कैलकुलेट करेंगे अगर रियल रूट्स होंगे तो नेचर कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं? डिटर्मिनेंट्स की मदद से। डिटर्मिनेंट्स क्या होता है हमारे पास? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारे डिटर्मिनेंट्स है। हम लोग चेक करेंगे कि अब इसका वैल्यू क्या आ रहा है।
तो हमारे पास b की वैल्यू -2 है, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 -4 इंटू a की वैल्यू है 3, c की वैल्यू है 1/3। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, क्या मिलेगा हमको 4 माइनस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 4 - 4, यानी कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है। इसका मतलब हमको क्या मिलेगा रियल रूट्स मिलेगा, लेकिन कितने रियल रूट्स मिलेंगे, एक ही रियल रूट्स मिलेगा। उसको हम लोग कैलकुलेट करना, कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको फार्मूले में रखेंगे। फार्मूले में हम क्या है -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। अब इस केस में -4ac b² -4ac की वैल्यू क्या है 0 है, तो ये तो 0 हो जाएगी, यानी कि हमारे रूट्स क्या हो जाएगा -b/2a, यही हमारा रूट्स हो जाएगा। हम वैल्यू को प्लेस कर दें इसमें, तो वैल्यू b की वैल्यू क्या है -2 है, -2/2a, 2 इंटू 3, यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा 2/6, यहाँ से क्या मिल जाएगा 1/3, यानी कि हमारा जो इस इक्वेशन का रूट्स क्या है 1/3 है। तो इस तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे कि नेचर ऑफ रूट्स कैसा है, अगर रियल रूट्स है तो हम लोग उसका क्या करेंगे कैलकुलेट कर सकते हैं, उनके रूट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद ये चैप्टर खत्म होता है और इस चैप्टर में बहुत सारे और न्यूमेरिकल और वर्ड्स प्रॉब्लम होंगे, वो सब के थ्रू आपको जाना होगा। और जो भी क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आते हैं तो उसको आप लोग एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर करके हमको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उसको अगले एक्सरसाइज में अगले वीडियो में हम आपको सॉल्व करके बताएंगे कैसे सॉल्व करेंगे, कोई क्वेश्चन आपको फंसता है। और आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और वीडियो को लाइक कीजिए और घंटे का बटन भी दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो आए तो आपको आसानी से मिल जाए। ओके, धन्यवाद।